दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर सतीश पांडे, RKP न्यूज़ महाराजगंज। हम आपको ले चल रहे हैं जंगल के दुर्गम रास्ते से होते हुए बोकड़ा माई के स्थान पर। वहाँ हम आपको नवरात्र की इस अवसर पर बोकड़ा माई का दर्शन कराएंगे। लगता है कि मंदिर से ही ये लोग वापस हो रहे हैं माता दुर्गा का दर्शन करके। अभी रास्ते में से मिला नहीं, देवी स्थान के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आपको हम चंद ही लम्हों में बोकड़ा माँ का दर्शन कराएंगे। वहाँ भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। लोग पहुँचते हैं अपनी मन्नतें लेकर के। आप देख रहे हैं कि जंगल में कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक व्यक्ति है जो सामने खड़ा है और पुनः मार्ग जो है बहुत ही गड़बड़ है। दुर्गम होने के साथ साथ बरसात में लोग इधर से कैसे आते होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। रास्ते में पेड़ भी है, गिरे हैं और बहुत मात्रा में गिरे हैं। आप देख सकते हैं बहुत दूरी पर एक बाइक चालक दिखाई दे रहा है। क्योंकि मार्ग बहुत दुर्गम है, हुए हमको वहाँ पहुँचना है। आप देख सकते हैं
पर माँ का मंदिर है, हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब समाप्त हुई। हम बोकड़ा माँ के स्थान के समीप हैं। लगभग आपको दिखाई दे रहा है मुख्य गेट। हम आपको मुख्य गेट पर ले चल रहे हैं और सीधे बोकड़ा माँ का दर्शन कराएंगे, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इधर भी थोड़ा कैमरा घुमाइए। ये सब जंगल है, जंगलों के बीच में माँ का स्थान है। समय दोपहर का है, लोग हैं इधर उधर हैं, जंगल में ही कहीं छाया लेकर के बैठे हैं। आप वहाँ देख रहे हैं गाड़ी खड़ी है। यहाँ कुछ शिल्पकार लगे हुए हैं जो मुख्य गेट पर शिल्पकारी कर रहे हैं और दो स्टैचू बना रहे हैं। अब यहाँ प्रवेश द्वार है। हम आपको सीधे मुख्य द्वार पर लाए हैं। और ये जो दो कारीगर हैं अपने हाथ से ही अपनी कारीगरी दिखा रहे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है राजमन पेंटर। राजमन पेंटर। आप कहाँ से आए हैं? हम चेहरी गांव से रहते हैं। चेहरी। अच्छा, ये कितने दिनों से आप बना रहे हैं? ये हो गया, ये 6 महीने का काम है। 6 महीने का काम है। हाँ, लेकिन जिसको आप कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जल्दी में अच्छा, तो हम मैंने 1.5 महीना लग गया। अच्छा, लगभग इसको कितने दिन में बना करके तैयार कर देंगे आप? इसको 3 महीना दोनों हाथी। अच्छा, दोनों हाथी आप 3 महीने में बना देंगे। हाँ। 2 लोग हैं। हाँ, तो ये जो आपके भाई हैं, हाँ, आपके शागिर्द हैं, हाँ, दाया कहिए या बायां कहिए। हाँ। आप दाएं हैं कि वो दाएं हैं? जैसे दायां आप हैं, जैसे हेड मिस्त्री आप हैं, हाँ, और वो असिस्टेंट मिस्त्री हैं। हाँ, उनको भी जरा बुला दीजिए। आप भी जरा आइए, आपको भी जरा हम दिखा दें। आइए, आप भी अपना नाम बताइए और कितने दिनों से आप बना रहे हैं। आइए, जल्दी आइए। दोस्तों, हमारी मुलाकात 2 कारीगर से हुई है। दोनों लोगों के हाथ में इन लोगों की करनी दिखाई दे रही है और ये दोनों बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और जो कि इनकी कारीगरी से मंत्र मुग्ध कर देते हैं। चेहरी के रहने वाले हैं। आपका क्या नाम है? कई जगह छोटे काम लाल। पर काम करता आप हूँ। जो है, आप कितने दिन से बना रहे हैं? 1 महीने से आप बना रहे हैं। और कब तक आप तैयार कर देंगे? बस 2-3 दिन में और लगेगा। धन्यवाद। आगे देश विदेश में भेजिए। अब हम आपको ले जा रहे हैं धीरे धीरे। इंतजार की घड़ी खत्म हुई। यहाँ नागूदास बाबा जी का समाधि स्थल बना है। हम आपको दिखा रहे हैं। पुनः हम थोड़ा जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ
आंगूर दास महाराज उनकी समाधि बनी हुई है। हमको लगता है ये दोनों महंत हुआ करते थे, अब इनकी समाधि बनी है। अब पुनः हम आपको मंदिर के मुख्य द्वार पर ले चल रहे हैं, जहाँ संकेत दिए हैं और मैं पहले इसको जंगल में मंगल आप देखें। जब हम मुख्य गेट पर पहुंचते हैं, यहाँ कपूर प्रज्वलित हो रहा है। चारों तरफ जंगल ही जंगल है। जंगलों में मंगल हो रहा है। मंगल ही नहीं बल्कि महामंगल द्वार पर आते हैं। आपके इंतजार की घड़ी खत्म हुई। यहाँ कुछ भक्त दिखाई दे रहे हैं और अभी हम इनसे भी बात करेंगे। अंततः हम द्वार पर आए हैं, जहाँ आप देख सकते हैं एक शेर अपने जंगल के राजा हैं। प्रणाम कर रहा हूँ और माँ बोकड़ा माँ का यह स्थान है। ऐसा माना जाता है यह सिद्ध स्थान है, सिद्ध स्थान है। लोग आते हैं, लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। हाँ, घर से मंगाए तो हम बढ़िया
पहुंच गए हैं। हमारी मुलाकात महंत जी से हुई है। हम यहाँ के इतिहास के विषय में आपसे बात करेंगे, आपसे जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्री रामचरण त्यागी फरामपुर बाबा के नाम से पुकारे। आपको पगला बाबा भी लोग कहते हैं, क्या यह सही है? जी, मुझे पगला बाबा भी कहता है, इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करते करते कुछ हमारा डाउट हो गया था और सन 22 में हुआ था, जो 26 महीने तक हम स्नान नहीं किया। और हम सूर्य साधक भी हैं, सूर्य का साधना भी करते हैं। सूर्य का साधना देख करके लोगों ने कहा दिया कि पागल हो गए, इसलिए हमको पागल कहा। अच्छा, आप मंदिर के इतिहास के विषय में जरा हमको बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। मुझे मंदिर के इतिहास में संक्षिप्त जानकारी है, जो सन 1932 से इसकी इतिहास बता रहा है। सन 1932 में मैया की उत्पत्ति है। श्री छांगुर दास बाबा को साक्षात मैया ने कर दी और मैया के दर्शन के बाद श्री छांगुर दास बाबा यहाँ से एक पेड़ के बगल में एक लवांग का पेड़ था, वही माँ का पिंडी पाए थे। उसी पिंडी की सेवा करते करते छांगुर दास बाबा को माँ ने दर्शन दिया और अपने जीवन को बिताए। उनके शिष्य श्री नागूदास का भी शुरू हो गया। श्री छांगुर दास बाबा एक कुटहा के विश्वनाथ सेठ हैं, उनको आशीर्वाद दिए, जाइए विश्वनाथ सेठ, हम आपके घर आएंगे। आज भी श्री छांगुर दास बाबा विश्वनाथ के वहाँ जा करके साधु के नाम से जन्म लिए हैं, जो हैं आज भी वो छांगुर ही हैं और साधु भी उनको कहा जाता है। इस मंदिर से उनका कठिन लगाव भी है। आज भी सूचना मंदिर से चला जाए कि कोई दुख है तो तुरंत आकर के उस मंदिर में साथ होता है और एक कुटहा में उनका निवास है। तो छांगुर दास बाबा के बाद जो है उनके कौन शिष्य हुए? वो उनके शिष्य श्री नागूदास बाबा हुए। और नागूदास बाबा के बाद कौन सी? श्री चेतन दास बाबा। और चेतन दास बाबा के बाद आप हैं? रामचंद्र त्यागी। आप जी। तो आप इसके पहले कहाँ रहते थे? आप जरा अपना इतिहास हमको बताओ। मैं इससे पहले तो नर्मदा में रहता था, मध्य प्रदेश सहडोल जिला मरकंटक, जो कि दूध धारा के नाम से नाम लेते हैं। जी, दूध धारा में भी अपना बड़ा सुंदर आश्रम है। सहडोल जिला में बुढ़ार स्टेशन है। बुढ़ार स्टेशन से उतर करके आप आएंगे तो चीफ हाउस, वहाँ एक सिद्धनाथ बाबा का स्थान है, वहाँ भी अपने किसी समय को बिताए। उसके बाद पुनः हम आकर के अपनी छावनी, और छावनी के बाद 92 से तो यहाँ की तमाम समाज। तो यहाँ जब 92 में आए जी, तो आप 92 में आए तो यहाँ क्या देखे? यहाँ की परिस्थिति क्या थी? यहाँ लोग आपको एक्सेप्ट स्वीकार कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? हाँ, कर रहे थे, लेकिन यहाँ के महात्मा एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उनकी देखने में हम कुछ द्वेष भावना से देखते थे। हम द्वेष हम लोगों से नहीं करना चाहते, हम भजन करने वाले थे। हमने कहा भजन कर लेना ठीक है, लेकिन बुजुर्गों से हम अपना तकरार न करें, इसीलिए हमने छोड़ करके यहाँ से चले गए। और जब ये बुजुर्ग अपने अपने घर चले गए तब पुनः इस मंदिर। तो फिर आपको किसी कठिनाई का सामना तब नहीं करना पड़ा? नहीं, जब आए तो उसके बाद कोई कठिनाई का सामना हमको करना नहीं पड़ा। अच्छा, ऐसा लोग कहते हैं हाँ, कि आप अपने जीवन में जो है जी, बहुत यज्ञ कराए हैं, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? जीवन काल की 117वीं यज्ञ की हमारी पूर्णाहुति हो गई। 82 निर्धन कन्याओं की पूजा भी मैंने कर चुका, उनका दान भी कर चुका। ये जीवन के हमारी 13वां मंदिर भी बन चुका। यहाँ से बिहार, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सिद्धार्थनगर, देवरिया, महाराजगंज, काठमांडू, पशुपतिनाथ, दरभंगा, यहाँ तक जाकर के हम यज्ञ करवाते हैं। और एक से एक विशाल जो यज्ञ होती है उसमें जानेंगे कि त्यागी बाबा ही करवा रहे हैं। तो यज्ञ जब कराते हैं जी, तो उसका खर्च कहाँ से आता है? अब ऐसा है कि जब हम अपना व्यवस्था लेते हैं तो हम बड़ी मजबूत व्यवस्था लेते हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे पास ऐसी हैं कि यज्ञ का पालन करते हैं। जो भी आदेश दे देते हैं तो तुरंत अपनी पालन करना शुरू करते हैं। और भाव से हम याद कराते हैं, वो भाव से नहीं और कर्म भाव से करवाते हैं, निष्ठा भाव से करवाते हैं। धन की हमारी कमी नहीं होती। जनता इतना ललायत रहती है कि धन ला कर गांव देता, किसी प्रकार की परेशानी नहीं। तो महाराज ऐसा कहा जाता है कि कन्यादान महादान, और आपने बताया कि मैं 82 कन्याओं का आपने दान किया, कन्यादान किया है। आपने कितना मंदिर बनवाया है? 13 मंदिर का जीवन काल में। अपने अल्प जीवन काल में आपने 13 मंदिर बनवाया। अच्छा, यहाँ जो है ऐसा एक कुआं दिखाई दे रहा है या हवन कुंड दिखाई दे रहा है, इसके विषय में क्या कहेंगे? लोग बताते हैं एक कोई जो है यहाँ जंगल विभाग के उच्च अधिकारी रहा करते थे, वह कुष्ठ रोग से ग्रसित थे। जी, तो उनके विषय में जरा हमारे दर्शकों को कुछ बताने का प्रयास करें। श्री खड़ग सिंह निरंजन उनका नाम था। श्री छांगुर दास बाबा के जमाने में आए और छांगुर दास बाबा एक झोपड़ी बना कर रहते थे, जो यहाँ नर्सरी निवास करती थी। बगल में नर्सरी लगी हुई है। ये प्राकृतिक पेड़ है, जिसके बगल में जो देखेंगे वो प्राकृतिक नहीं है, उसको नर्सरी वालों ने नर्सरी वालों ने बाबा छांगुर दास की एक झोपड़ी बना दिए थे। रिंजन को बड़ा नागवार लगा कि साधु आकर के इस जमीन को ले लेगा।
तो साधु को धमकाना शुरू किए। बोले बाबा कि हमको धमकाओ मत, यहाँ जगदम्बा है। तो खड़क सिंह रेंजर बोला अगर जगदम्बा है तो मेरे शरीर में कुष्ठ रोग है, 15 दिन के अंदर अगर ठीक हो गया तो तुझे रहने दूंगा, अन्यथा यहाँ रहने नहीं दूंगा। 15 दिन के अंदर खड़क सिंह रेंजर का कुष्ठ रोग ठीक हो गया। पुनः आया बाबा के चरण में गिरा और गुम्बद बनवाया और बाबा को पानी पीने के लिए एक कुआं बनवाया। आज भी वो कुआं सामने दिखाई दे रहा है। तो यही वह कुआं है जो रेंजर के द्वारा बनवाया गया जी जी। और उनका कुष्ठ रोग 15 दिन में ही ठीक हो गया ऐसा। अच्छा, यहाँ लोग आते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है। लोग अभी नृत्य भी करवा रहे हैं, बाजा भी बज रहा है। तो आप ये बताइए, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपकी पक्की भावनाओं में होना चाहिए, हिंसा से वंचित रहें, भावनाओं से गलत वंचित रहें और अंधकार में किसी को नहीं। अभी हम जब यहाँ मंदिर की तरफ आ रहे थे तो एनएच से यहाँ 7 किलोमीटर की दूरी है लगभग। तो अच्छा, मार्ग भी बड़ा दुर्गम है, पेड़ भी रास्ते में गिरा है, एक छोटा नाला भी यहाँ है जिस पर लकड़ी से पुल टाइप बनाया गया है लोगों के आने जाने के लिए। तो क्या कभी जनप्रतिनिधियों से यहाँ के लोगों ने नहीं कहा कि ये मंदिर को जोड़ने के लिए एक सुगम मार्ग हो? नहीं, प्रतिनिधियों ने तो कहा, लेकिन हम इसके विरोधी हैं। इस मार्ग के हम स्वतः विरोधी हैं। बड़े बड़े अधिकारी भी आए, फतेह बहादुर भी आए इस मार्ग को बनाने के लिए कि त्यागी बाबा आपको इजाज़त हो तो मार्ग बना दिया जा। हम कहा अपनी आत्महत्या कर लेंगे लेकिन मार्ग नहीं बनने देंगे। कहा कारण क्या? हम कहा जब ही मार्ग बन जाएगा तो जंगल की जितनी कीमती लकड़ियाँ हैं, कीमती जानवर हैं, वो सब बिल्कुल खिलवाड़ हो जाएंगे। कौन ले जाएगा कोई पता नहीं, क्योंकि रेसर गाड़ियाँ चलना शुरू कर देंगी। इसलिए गड्ढा रहे, यह आतंकवादी इस जंगल पर अटैक न करें। अच्छा, ये अंतिम में चलते चलाते एक प्रश्न यह है कि ऐसा लोग कहते हैं यहाँ कि जंगल में जो है शेर भी यहाँ मंदिर के सानिध्य में आते हैं। क्या आपने कभी देखा है? इसके विषय में हमको बताइए। कई बार इसको हमने देखा है, अपने कार से इसे हटाते हैं कि चले जाओ भैया, नवरात्र है, जनता आई हुई, यहाँ मत जाओ। हर महीने में वो आकर के शेर दर्शन देता है, हरी बगल में बैठता भी है। और ऐसा नहीं है कि हमारे भोपड़ा जंगल का शेर किसी व्यक्ति को अटैक कर दे, यह नहीं कि मनुष्य को देख करके वो स्वतः प्रणाम करता है।